शक्ति वंदन अधिनियम 2023 माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के आधार पर लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से पारित हो गया था और अब प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि 2029 में इसको लागू कर दिया जाए। ये कठिन प्रक्रिया है और क्योंकि इस समय जनगणना 2027 प्रारंभ हो गई है, तो अगर उसी के साथ साथ परसिमन या डिलिमिटेशन हो जाएगा तो बहुत आसानी से महिलाओं की सीटों का चिन्हीकरण हो सकता है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे इस अधिनियम में जो सामान्य सीटें हैं उनको समाप्त नहीं किया गया है, उनमें कटौती नहीं है और महिलाओं के लिए अलग से 33% सीटें बनाई जा रही हैं या उनको बनाया जाएगा, उनको निर्धारित किया जाएगा। इसमें ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, कठिन है, इसमें संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 16, 17, 18 3 दिन लोकसभा और संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है और इसमें चर्चा होगी। अब ज्यादा चर्चा की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि एक बार ये बिल पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी का ये भी अपील है सभी राजनीतिक दलों से कि मनभेद को समाप्त करके इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए। सब अपने विचार दें, सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं। अब भारत की महिलाएं और इंतजार नहीं करेंगी, उनका सशक्तिकरण का दौर अब संपूर्ण होना चाहिए और राजनीतिक शक्तिकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जहां कानून बनता है, जहां कानून की रक्षा होती है, वहां पर महिलाएं बैठेंगी, उनकी आवाज बुलंद होगी, वे नीति निर्धारण में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे सकेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प भी पूरा होगा और 2029 के बाद 33% महिलाएं लोकसभा में और विधानसभाओं में